सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल की तरफ से 23 इयर्स आपका 2002 से लेकर 2024 तक के बीच में जेई मेन का पीवाईक्यू, यानी 2002 से 2024 तक जितने भी 164 सेट ऑफ पेपर्स हुए उन्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दे रखा गया। और इस सीरीज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेपरेट बुक आता है, जिसमें अभी हमारे पास मैथमेटिक्स का बुक है, तो इसकी मदद से समझेंगे कि इस सीरीज में क्या कुछ होता है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर बेस्ड है। और बुक के अंदर चले तो सबसे पहले तो हमें कंटेंट्स देखने को मिल जाता है। कंटेंट्स में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको 10 टिप्स टू क्रैक जेई मेन एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि इनके एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ 10 टिप्स दे रखे गए एग्जाम को पहली बार में कैसे क्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा जेई मेन का लेटेस्ट सिलेबस। देन 2019 से लेकर 2024 तक के बीच का ट्रेंड एनालिसिस, किस चैप्टर से कब कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी चीजें, इससे आप आइडिया लगा पाते हो कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा ये चैप्टर छूट रहा है इस पर और कितना ध्यान देने का जरूरत है, ये सारी चीजें। देन आपको एक जेई मेन का सैंपल पेपर देखने को मिलेगा पेज नंबर 16 पे। तो पेज नंबर 16 पे अगर हम चले तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अभी सिर्फ मैथमेटिक्स का भी मतलब सेपरेट बुक आता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो अभी मैथमेटिक्स का बुक देख रहे हैं। तो इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर होगा सेम पैटर्न पे कि 20 आपका एमसीक्यू होगा और 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे गए होंगे। तो सैंपल पेपर के सभी क्वेश्चन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की, जिसमें क्वेश्चन के बगल में करेक्ट आंसर तो लिख रखा गया ही है, बट उसके बगल में टॉपिक का नाम भी है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन था, ताकि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो डायरेक्टली आपको पता चल जाए कि अच्छा मेरे ये टॉपिक वीक है, अलग से इस पर फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, हर चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और कहीं शॉर्टकट मेथड अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि जेईई मेन में जानते हैं कि बोर्ड्स में पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व करना होता है, उसके बजाय अगर कुछ शॉर्टकट मेथड मिल जाए तो जेईई मेन में टिक लगा के जस्ट तुरंत सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। देन इसके बाद सैंपल पेपर के बाद वापस से कंटेंट्स में आए तो देखने को मिलता है कि अब हर चैप्टर के आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस दे रखे गए होंगे। तो पेज नंबर 1 पे चलते हैं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, पहला चैप्टर। तो जैसे ही हम आते हैं अपने पहले चैप्टर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, तो देख पा रहे हैं कि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें इनका माइंड मैप देखने को मिलता है। तो माइंड मैप में हम देख पा रहे हैं कि एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीजें दी जाती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक होता है। पिक्टोरियल इन द सेंस लाइक एक चैप्टर का नाम हो गया, कुछ डब्बे वब्बे से कनेक्टेड, आप फोटो में देख ही पा रहे हो किस तरीके की चीजें होती हैं। एक जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो उसी को थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो जैसे पहले चैप्टर में हमें इस प्रकार के सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, तीनों मतलब 2 चैप्टर है आपके, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, और अगर मिलाते हो 3 चैप्टर है, क्योंकि क्लास 11 के अंदर सेट्स और एक रिलेशन एंड फंक्शन, फिर क्लास 12 के अंदर एक रिलेशन एंड फंक्शन आता है। तो टोटल ये 3 चैप्टर बेसिकली एक जगह कंबाइंड है, जिनके 4 पेजेस में इस तरीके के माइंड मैप दे रखे गए हैं। देन हमारा चालू होता है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। पहले चैप्टर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के, इसमें सबसे पहले तो दे रखा गया है कि सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, अलग अलग कॉन्सेप्ट नेम है, 2020 में 21, 22, 23, 24 में कब कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये सारी चीजें हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर वाइज तो ठीक है, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको टॉपिक का भी इंपॉर्टेंस पता लग पाए। देन आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जब क्वेश्चन देने की बारी आई, तो चैप्टर वाइज तो ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब उसके बाद जब मैंने बोला अंदर में टॉपिक वाइज भी है, तो कितने टॉपिक्स में ब्रेक डाउन किया गया, तो ऊपर ही लिख रखा गया 2 टॉपिक्स है, सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और टॉपिक 2 है रिलेशन फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स हैं, कहीं पर मतलब 2 टॉपिक है, कहीं 3 टॉपिक, कहीं 4 टॉपिक भी दे रखे गए हैं। उसके बाद आपका सिलेबस है, जो कि काफी बढ़िया होता है। अगर कोई चैप्टर लेकर बैठे हैं, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, तो वो टिक लगाते जा सकते हो, अच्छा इस चैप्टर का मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। कुछ आपके लिए सबसे पहले टिप्स दिए गए हैं, नोट्स वगैरह बोल सकते हो एक पेज के अंदर। जैसे पहले हमारा क्या हो गया, पहले हमारा हो गया आपका माइंड मैप, फिर उसके बाद आप देखोगे कि चैप्टर वाइज तो ठीक है, टॉपिक वाइज भी कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, फिर सिलेबस दे रखा गया है, फिर उसके बाद आपके लिए शॉर्ट नोट्स दे रखे गए, नेमोनिक्स भी दे रखा गया है, ताकि अगर कुछ चीजें याद करने में डिफिकल्ट लग रही हैं तो नेमोनिक्स की मदद से थोड़ी बहुत आसान एक ट्रिक की तरीके से आप याद कर सकते हो। बीच बीच में कुछ आपके लिए क्यूआर कोड्स दे रखे गए हैं, जिसे आप जब स्कैन करोगे तो कुछ आपका एक वीडियो लेक्चर्स बोल सकते हो इनकी तरफ से हैंड पिक, वो सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो पहले चैप्टर में इस प्रकार के हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल हमें 9.5 पेज के नोट्स देखने को मिले, जो कि काफी
मतलब ऐसा नहीं कि काफी कम है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बोला 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। सेट्स आपका क्लास 11 के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 के अंदर, और रिलेशन एंड फंक्शन एक क्लास 11 के अंदर भी था। तो ये सभी का आपका 3 चैप्टर कॉम्बिनेशन अगर 9.5 पेज में नोट्स है, डिटेल्ड नोट्स है, ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक मिस किया गया है, डिटेल्ड नोट्स है, तो ये काफी प्लस पॉइंट हो जाता है। देखा है मैंने कि आपका जितने भी दिशा वगैरह अरिहंत के हो गए पीवाईक्यू, ये थोड़े से आपको इन सभी बुक से थोड़े से चीप पड़ेंगे, लेकिन इनमें सिर्फ पीवाईक्यू होता है, इनमें आपका डिटेल पीवाईक्यू होता है, सैंपल पेपर होता है, और इसी के साथ आपके माइंड मैप्स हो गए, नेमोनिक्स, यानी वन शॉर्ट मटेरियल बोल सकते हो, एक मटेरियल में सब कुछ है। फिर आपको टॉपिक 1 देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बोला कि 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो टॉपिक 1 में हमारा पहले देख सकते हो जेईई मेन के पीवाईक्यू, वही अब पीवाईक्यू की बारी आ गई, माइंड मैप्स, नेमोनिक्स, आपके नोट्स, सब चीजें हो गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में लिख रखा गया है कि किस ईयर में किस डेट को किस शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि लगभग हर बुक में हमें देखने को मिलता ही है। तो पहले टॉपिक से हमें 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, देन उसका आंसर की, उसके बाद उनका आंसर विथ एक्सप्लेनेशंस, इस प्रकार से चीजें। और इन्हीं के अंदर जैसे किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कभी हिंट दे रखे गए हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, डायरेक्टली किसी किसी क्वेश्चन के हिंट और शॉर्टकट्स है, ताकि जिस क्वेश्चन के हिंट दे रखे गए उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पहले हिंट देखो, थोड़ा सा हिंट लो, फिर वापस सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो तब आकर के अपने डिटेल सॉल्यूशन को देख सकते हो। और अगर कोई शॉर्टकट मेथड जानना हो तो शॉर्टकट मेथड भी देख सकते हो, बट ये शॉर्टकट मेथड और हिंट बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस के हैं। जब टॉपिक 1 के सभी आपके आंसर की एक्सप्लेनेशन सारी चीजें खत्म हो जाए, उसके बाद टॉपिक 2 में आओगे, रिलेशन फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, इनके अंदर सेम पैटर्न में क्वेश्चंस हैं। फिर कितने क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक 2 के अंदर, टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आंसर की, देन आपका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन हो गया इनका। तो टॉपिक 2 टॉपिक्स बोल रखे हैं, 2 टॉपिक्स तो हो गया। अब इसके बाद देखिए अगर और कुछ है हमारे पास इस चैप्टर में, तो इसके बाद हमारा आता है कि जब दोनों टॉपिक्स खत्म हो गए, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, इसके बाद आपका आता है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आपका टॉपिक वाइज नहीं होता, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में इन बुक्स में सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर बेस्ड, यानी कि पूरे चैप्टर से जितने भी इंटीजर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारी चीजें। तो और इसमें ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन फिर आंसर की एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से चीजें दी गई है, फोटो में आप देख पा रहे हो। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में टोटल हमारे पास 27 क्वेश्चन दे रखे गए हैं। तो अगर सभी को सम कर ले तो पहले चैप्टर में अगर हम देख ले कितने क्वेश्चंस टोटल हमें मिले हैं, 27 इधर हो गया, 60 इधर हो गया, टोटल 87 क्वेश्चंस। और पहले टॉपिक में हमें मिला था हमें 9 क्वेश्चन, तो 87 9 96 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन हमें पहले चैप्टर में, मतलब इनफ सफिशिएंट क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं सेट्स, रिलेशन एंड देयर फंक्शन से भी। इसी प्रकार से आप अब कंटेंट्स वाले सेक्शन में जाइए और देखिए कि मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उस मतलब कंटेंट्स वाले पेज में जाइए और देखिए कि किस चैप्टर में कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर तक है, टोटल पेज नंबर देखिए। और पहले चैप्टर का मैंने बता दिया पेज 1 से लेके पेज 43 तक, यानी 43 पेज में लगभग आपको 96 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बाकियों का भी देख सकते हो कि अगर इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक है तो ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर तो नहीं, लेकिन आइडिया मिल जाएगा, अच्छा इतने क्वेश्चन हुए होंगे। और कंटेंट्स में आपके टॉपिक भी दे रखे गए कि इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं। अगर पेज नंबर 2 में इसी प्रकार अगर चलो तो सभी आपके चैप्टर्स में इसी प्रकार का पैटर्न होगा। कंटेंट्स का पेज नंबर 2 भी है, इसमें भी आपके चैप्टर 11 12 13 14 ट्रिगोनोमेट्री तक दे रखा गया है। और उसके बाद आपका अपेंडिक्स। अच्छा इसमें 14 चैप्टर ही क्यों है भैया, आपके एनसीईआरटी में तो इससे ज्यादा होते, क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे चैप्टर्स को लिस्ट नहीं कर रखा गया है। चैप्टर का सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे है, ट्रिगोनोमेट्री जैसे इसमें लास्ट में दे रखा गया है, लेकिन ज्यादातर चैप्टर आपके सीक्वेंस में ही है। और इसी के साथ कुछ चैप्टर्स को कंबाइन भी किया गया है। और लास्ट में आपको देखने को मिलता है अपेंडिक्स, पेज नंबर 649 पे अगर हम चले, पेज नंबर 649, तो अपेंडिक्स में हम देख पा रहे हैं, अपेंडिक्स में एक्चुअली पेज नंबर 648 से है। अपेंडिक्स में हम देख पा रहे हैं हमारे पास कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स, इस एंगल को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, लेंथ वगैरह, एरिया वगैरह का यूनिट कन्वर्जन। अपेंडिक्स में कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स है। अपेंडिक्स सी में आपके जितने भी फॉर्मूलाज हो गए, जैसे अलजेब्रा 1 पहला यूनिट में आपके कुछ सेट आइडेंटिटीज के फॉर्मूला, सेट ऑफ नंबर्स के फॉर्मूले, बेसिक आइडेंटिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी फॉर्मूले,
तो बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं जेईई मेन लेवल पे सभी को एक बार में और एक रिवीजन मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है। सिर्फ अगर फॉर्मूला रिवाइज करना हो तो इनके अपेंडिक्स को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और कुछ अगर हमें देखने को मिल रही हो, सबसे पहले तो सभी चैप्टर के भी फॉर्मूले ही चल रहे हैं। देन आपका अपेंडिक्स डी में फेमस मैथमेटिशियंस, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीजें हैं कुछ अपेंडिक्स डी में। और आखिरी में है हमारा अपेंडिक्स सी, रोमन नंबरल्स क्या होते हैं, रोमन नंबरिक टेबल्स, यही सारी कुछ चीजें हैं। फिर कुछ नोट्स के लिए एक पेज छोड़ रखा गया है, दैट्स इट। इतना कुछ था हमारे इस बुक में। अब अगर ये बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।